हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। तो अगर सबसे पहले हमें जानना है कि मेंस्ट्रुएशन है क्या और कितने ही इसके क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले कुछ 5-6 साल में इस टॉपिक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हर पेपर में इसके 2 से 3 क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो इसके मेथड्स हैं वो उससे भी इंटरेस्टिंग है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन है क्या। देखिए, मेंस्ट्रुएशन क्या है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है आपकी जो भी आपकी लाइफ में कोई चीज़, जैसे कि आप सर्कल देख लेते हैं, ट्रायंगल देखते हैं, टेबल, चेयर, ये सब किसी न किसी शेप, किसी न किसी पोजीशन में है। तो वो जो उसका एरिया जो कवर करती है या फिर जो उनकी जो कितना वॉल्यूम है किसी भी चीज़ का, ये सब चीज़ें किस में आती है, मेंस्ट्रुएशन में आती है। ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन आपका बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड होता है, एरिया के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर। ये सब चीज़ें मिलकर पूरा एक टॉपिक बनाती है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में 2 टाइप की इमेजेस होती हैं। सबसे पहले आप देखते हैं 2D इमेज और 3D इमेज। तो 2D इमेज आपकी कौन कौन सी होती है? 2D इमेज जो आप अपनी आंखों से देख सकें, जैसे कि बुक, चेयर, टेबल, कोई भी चीज़ जो अपनी आंखों से आसानी से देख सके, जिसके आपको अपनी आंखों से पूरा पूरा वो चीज़ दिखाई दे जाए। जैसे कि आप सर्कल देखते हैं, सर्कल आप पूरा देख सकते हैं एक बार में। मगर अगर मैं बात करूं कि 3D इमेज, जो हम अपनी आंखों से पूरी तरीके से नहीं देख सकते, उनका केवल हमें आगे वाला ही हिस्सा दिख सकता है, पीछे वाला हिस्सा नहीं दिख सकता, तो वो होती है 3D इमेजेस। 3D इमेजेस बेसिकली बेटा किस कौन से होती है? सिलेंडर हो गया, उसको आप नहीं देख सकते। बॉल मतलब स्फीयर, इस बॉल का हमेशा हमें आगे का पार्ट दिख जाता है मगर पीछे का पार्ट हमेशा हमें कभी नहीं दिखाई दे पाता। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, बॉल भी किस में आती है, 3D इमेजेस में। तो अब 3D इमेज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं 2D इमेजेस। तो 2D इमेज में जो टॉपिक आते हैं वो होते हैं आपके ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन और सर्कल। ये सारे किसके अंदर आते हैं? 2D इमेजेस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम इसमें ट्रायंगल की। मगर अब हम पहले देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देख रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल के 2 टाइप है, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। कौन कौन से टाइप है? पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। तो पैरेललोग्राम में कौन कौन से टाइप होते हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। जो पैरेललोग्राम के टाइप है वो क्या है? रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो सबसे पहले हम आते हैं 2D इमेज और टॉपिक क्या है, ट्रायंगल। मगर उससे पहले हमें जानना है कि जो हम ये बात कर रहे थे कि जो इसमें एरिया निकालते हैं वो है क्या एक्चुअली। जो एरिया होता है वो होता क्या है? जो एरिया होता है वो क्या होता है? सरफेस एनक्लोज विद इन द बाउंड्री लाइंस। बाउंड्री लाइंस के अंदर जो सरफेस आपका एनक्लोज होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम? एरिया कहते हैं। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, स्क्वायर इंचेस में होता है। तो आपको जैसे कि किसी भी चीज़ का आपको पता है, हम बोलते हैं हमारा गज 100 स्क्वायर फीट में है, ठीक है, या फिर 100 गज में है। तो ये सब चीज़ क्या है? आपकी एरिया है कि उसका क्षेत्रफल क्या है, इतना है। किसी भी चीज़ को हम अगर एनक्लोज करते हैं तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? एक एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? एरिया। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप। कोई भी चीज़, आपको सर्कल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें सब चीज़ों में क्या होता है? एक परिमाप। जैसे आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल की आपको पता है 3 भुजा होती है। अगर आप तीनों की भुजा जोड़ दें, ठीक है, तीनों की भुजा जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा? पेरीमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द साइड एनक्लोजिंग द फिगर। द टोटल लेंथ ऑफ द साइड एनक्लोजिंग द फिगर, वो आपका क्या होता है? पेरीमीटर। आगे चलते हैं। कुछ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स होती है जो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसको हम यूज़ भी करते हैं। तो वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हैं क्या? जैसे कि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 फिट में 12 इंच होते हैं। 1 फिट में 12 इंच होते हैं। इसी प्रकार 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। क्या होता है बच्चों? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अब मैं बात करूं 1 डेसीमीटर में क्या होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में क्या होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 डेसीमीटर किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं, तो मतलब 1 मीटर में कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 किलोमीटर की बात करें तो उसमें क्या होता है? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 माइल में आपके 5280 फिट होते हैं। 1 माइल में 5280 फिट होते हैं। 1 लीटर में आपका क्या होता है? 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर
में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं। उसी प्रकार आगे हम चलते हैं, अगर 1 मीटर में देखें तो 3.28 फिट होता है, 1 मीटर में 3.28 फिट होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 100 हेक्टेयर में 10 लाख मीटर स्क्वायर होता है, 100 हेक्टेयर में 10 लाख मीटर स्क्वायर होता है। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 माइल 1760 यार्ड्स के बराबर होता है, 1 माइल 1760 यार्ड्स के बराबर होता है। तो आगे आते हैं, हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस पे अपने। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक, जो आज हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल चैप्टर आपका क्या कहता है, हमको ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, ट्रायंगल क्या कहता है? अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विद 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। आप सब जानते हैं कि ट्रायंगल किस प्रकार का होता है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 क्या होते हैं, उसके कोण होते हैं। 3 भुजा होती हैं, 3 कोण होते हैं, मतलब 3 आपकी क्या हो गई, साइड्स हो गई, और 3 क्या हो गए आपके एंगल। 3 ही आपकी क्या होती है, इसमें एजेस होती हैं, और 3 ही क्या होती है, इसमें वर्टिसेस होती है। अब हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स कौन कौन से? सबसे पहली बात करते हैं हम स्केलेंट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? स्केलेंट ट्रायंगल। स्केलेंट ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड ऑफ ऑल इट्स साइड एंड ऑल इट्स एंगल्स आर डिफरेंट। मतलब बेटा स्केलेंट ट्रायंगल्स आप समझते हो विषम बाहु त्रिभुज, मतलब विषम त्रिभुज। भाई विषम त्रिभुज क्या होता है? विषम त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग हो। तीनों भुजाएं क्या हो, अलग हो, और क्या हो, तीनों एंगल भी क्या हो, भिन्न हो। उन्हें क्या कहेंगे हम? स्केलेंट ट्रायंगल। क्या कहेंगे? स्केलेंट ट्रायंगल। ऑल इट्स साइड्स एंड ऑल इट्स एंगल्स आर डिफरेंट, जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों जो कोण होते हैं वो क्या हो, विपरीत हो या भिन्न हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि आगे हमारा आता है एरिया। एरिया निकालने का हमको पता है बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है आपको, हीरोज फॉर्मूला। क्या होता है? हीरोज फॉर्मूला। तो हीरो फॉर्मूला आपका क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मगर इसमें एस क्या दिया होगा आपको? एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर बच्चों। क्या होता है बच्चों? सेमी पेरीमीटर। ध्यान से देखिए बच्चे, अगर आप देख रहे हैं एस, एस किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के बराबर है। सेमी पेरीमीटर मतलब एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 के बराबर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, अगर आपको एरिया में आपको बोला था, अगर ये कब यूज होगा? जब आप जो ये जो फॉर्मूला है हीरोज फॉर्मूला, ये कब यूज होगा? जब तीनों भुजाएं भिन्न दी हो और आपको एरिया पूछा हो, तो क्या यूज करोगे? हीरोज फॉर्मूला। वरना आपका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली ट्रायंगल का, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आता है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन सर्कल और आउटर सर्कल। मतलब सर्कुलर सर्कल की रेडियस मतलब कैपिटल आर, इन सर्कल की रेडियस मतलब स्मॉल आर। ये निकालते कैसे हैं? सबसे पहले अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है? एक वृत्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक वृत्त। उसके बाहर भी क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है। मतलब सर्कल बना हुआ है, एक अंदर सर्कल बना हुआ है, एक बाहर सर्कल बना हुआ है। अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी? स्मॉल आर। बाहर वाले की क्या होगी? कैपिटल आर। जब हम स्मॉल आर निकालेंगे तो हमको कैसे निकालना बच्चों? देखो ध्यान से, आपने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था स्केलेंट ट्रायंगल का, उसका एरिया निकाला, और जो पेरीमीटर निकाला था उसको उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जो सेमी पेरीमीटर निकाला था उसको उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। मतलब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपको पता है कैसे निकालना है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन में एस। तो आपको क्या निकल जाएगा? स्मॉल आर। अगर आपकी स्मॉल आर निकल गई तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको सर्कल की रेडियस गिवन है तो क्या आप एरिया निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपने सर्कल की रेडियस पता लगा ली तो आप उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो जब आप उसका एरिया निकाल सकते हैं तो मतलब कि आपको क्या पता लग गया? उसका एरिया। अंदर वाले सर्कल का एरिया पता लग गया पाई आर स्क्वायर से। देखिए अब बात करते हैं कैपिटल रेडियस की, जो कैपिटल आर है। ठीक है, मतलब कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है? त्रिज्या। सबसे पहले आपको पता होती है रेडियस क्या होती है? त्रिज्या। इसको कहते हैं हम अंत वृत्त की त्रिज्या हिंदी में, इसको कहते हैं बाहरी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो कैपिटल आर। कैपिटल आर निकालने का तरीका क्या होता है? ए इंटू बी इंटू सी करा, ए बी और सी को आपस में गुना कर दिया, मतलब गुना कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से। मतलब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाला, उसको 4 से गुना कर दिया, और क्या करा? जो ए बी सी था, जो हमारा ए बी सी अपॉन में क्या करते उसके नीचे 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कर दिया। क्या कर दिया? 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कर दिया। तो बच्चा आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब आप एक चीज़ देखिए, आपने यहाँ पे एरिया निकाल लिया था, यहाँ एरिया निकाल लिया। यहाँ पे अगर आपने एरिया निकाले और यहाँ कैपिटल आर को गिवन निकल गई तो यहाँ भी एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल कैपिटल आर का। जब आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपको बाहर वाले का और अंदर वाले वृत्त का अनुपात बताना है क्षेत्रफल का, तो मतलब आप क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर कर दिया स्मॉल वाले का,
कैपिटल वाले का पाई आर स्क्वायर कर दिया, उन दोनों का अनुपात जिससे आप निकाल सकेंगे। तो मतलब अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर आपको केवल क्या दिया हुआ है, तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो आप स्मॉल आर निकाल सकते हैं, कैपिटल आर निकाल सकते हैं, स्मॉल आर का एरिया निकाल सकते हैं, कैपिटल आर का एरिया निकाल सकते हैं। पेपर में इन दोनों का आपको क्या पूछ लिया जाता है, कई बार इन दोनों का आपका अनुपात पूछ लिया जाता है कि स्मॉल आर और कैपिटल का अनुपात क्या है। आगे चलते हैं। यदि तीनों मीडियन की लेंथ आपकी एक्स वाई जेड है, क्या दी हुई है, तीनों मीडियन की जो लेंथ दी हुई है आपको क्या दी हुई है, एक्स वाई जेड, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, ध्यान से देखिए कि कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है। 4/3 अंडर रूट एस एम माइनस एक्स, एस एम माइनस वाई, एस एम माइनस जेड। 4/3 करा आपने, क्या कर दिया, वही सेम चीज, एस एम माइनस एक्स, एस एम माइनस वाई, एस एम माइनस जेड। एस एम मतलब मीडियन, एम किसको नोट कर रहे हैं, मीडियन को। तो मीडियन मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या कर दिया हमने, आधा। मीडियन का पेरीमीटर निकालने के लिए, एस एम करने के लिए अगर हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड किया अपॉन उसका आधा कर दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 18, 15 एंड 25 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है जिसकी भुजाएं आपको दी हुई हैं 18, 15 और 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको पता है तीनों भुजाएं क्या है, भिन्न है। देखिए ध्यान से बच्चों, तीनों भुजाएं क्या आपस में भिन्न है, ये 18 है, ये 15 है, ये 25 है। तो आपको पता लग रहा होगा, ध्यान से सोच रहे हो कौन सा ट्रायंगल हुआ है ये। सबसे पहले आप सोचो कौन सा ट्रायंगल हुआ, आप कहेंगे स्केलेटन ट्रायंगल। स्केलेटन ट्रायंगल हुआ तो आप बताएंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप कहेंगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, ए प्लस बी प्लस सी के अपॉन में 2 कर दिया। क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी के अपॉन में 2 कर दिया। तो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 58। 58 मतलब 58। 58 को 2 से भाग किया कितना आएगा, 29। कितना आएगा, 29। अब ध्यान से देखिए एस कितना दिया हुआ आपको, 29। 29 में से 18 घटा दिए, फिर 29 में से 15 घटा दिए, फिर 29 में से 25 घटा दिए। 29 में से 18 घटाए तो कितना बचेगा, 9। 29 में से जब 15 घटाए तो कितना बचेगा, 14। 29 में से 25 घटाए तो कितना बचेगा, 4। तो ध्यान से देखिए आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल उसमें क्या होगा, 29 गुना 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4। तो आप ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 29 गुना 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4। अगर आपका ये आ रहा है तो आप ध्यान से देखिए 9 और जो 4 आपको दिया हुआ है, 9 और जो 4 आपको दिया हुआ है ये बाहर आ जाएंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 मतलब 3 दूनी 6। अंदर क्या बचेगा, 29 गुना 14, ये जो 14 बचा ये बचा, तो 29 और 14 को गुना करा कितना आएगा, 406। मतलब 6 अंडर रूट 406 मीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ गया। कुछ नहीं करना बच्चों, तीनों को जोड़ना है, उसको 2 से भाग कर देना तो कितना आ जाएगा, 29। 29 को क्या करा, 18 से घटा दिया, 29 को 15 से घटा दिया, 29 को 25 से घटा दिया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ बच्चों बचा 9, यहाँ कितना बचा 14, यहाँ कितना बचा 4। 9, 14 और 4, तो अब बचा कितना आपका, 29 और 14 बचा। इन दोनों को क्या कर लिया आपने, गुना कर लिया, तो कितना आ गया 406। बाहर क्या आया था 6, तो 6 अंडर रूट 406 मीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस एक्स इन स्क्वायर मिनट यूनिट्स। क्या पूछा क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, सबसे बड़े वाले जो आपको त्रिभुज दिया हुआ है उसका क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो एक सेमी सर्कल के अंदर है, जो कि एक सेमी सर्कल के अंदर है। मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो सेमी सर्कल के अंदर है, तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। जो सेमी सर्कल है उसका मिड पॉइंट ये होगा, जब रेडियस क्या दी हुई है एक्स, तो आपने यहाँ पे एक्स ले लिया, ध्यान से दी रेडियस एक्स दी हुई है तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल है। अगर आप इन दोनों पॉइंट को जोड़ दें, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दें तो एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट ट्रायंगल बन जाएगा आपका, एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट ट्रायंगल बन जाएगा। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब ये एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल बन जाएगा तो आपको एरिया निकालना है, तो आपको पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। आप क्या बोलेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या, हाफ बेस इंटू हाइट। अब मुझे बच्चों, प्यारे बच्चों देखो ध्यान से देखिए, ओ ए कितना दिया हुआ है एक्स, बी सी कितना दिया हुआ है 2x, ये क्या दिया हुआ है आपको, बेस मतलब आधार, ये क्या दी हुई है ऊंचाई, क्या दी हुई है ऊंचाई मतलब हाइट। तो हाफ ओ ए इंटू बी सी करा, ओ ए कितना दिया हुआ है एक्स, बी सी कितना दिया हुआ है 2x, एक्स 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा x इंटू एक्स, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर। मतलब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको रेडियस गिवन हो और लार्जेस्ट ट्रायंगल पूछा हो, तो आपको क्या कर देना है, रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, क्या कर देना है, रेडियस का स्क्वायर। जैसे आपने रेडियस का स्क्वायर करा, वो क्या निकल गया आपका एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन को।
द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट क्या निकालना है, ट्रायंगल निकालना है जिसकी आपको जो इसके अंदर है सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी दी है 7। तो आपको मैंने अभी पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या लगेगा फॉर्मूला 7 का स्क्वायर मतलब 49। 49 क्या आ जाएगा आपका आंसर, 49 क्या आ जाएगा आपका आंसर। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब विद इन अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8, 10 एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब आपको देखिए वही क्वेश्चन आगे जो हम अभी पढ़ रहे थे पहले कि क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते कैसे हैं। एक आपको स्केलेन ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या है आपकी आपस में भिन्न है। स्केलेन ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है स्मॉल आर। तो आपको स्मॉल आर जो दी हुई है उसके माध्यम से आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। ध्यान से देखिए बच्चों, आर क्या होता है आपको पता है, डेल्टा अपॉन एस, मतलब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन में एस, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन में एस। अब मेरे से एक चीज़ मैं आपसे पूछ जाता हूँ कि अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो आपको एस दिया हुआ है कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपने पहले एस निकाला, एस कितना आया 8 + 10 + 12 करा, 2 से भाग कर दिया, कितना आएगा 15। कितना आएगा 15। जब ये 15 आ गया तो एस 15 आ गया, 15 में से 7, 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7, 15 में से 10 गया कितना बचेगा 5, 15 में से 12 गए तो बचेगा कितना 3। कितना बचेगा 3। ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये देखिए 5 और 3 कितना हुआ 15, 5 और 3 कितना हुआ 15, ये भी 15, तो 15 क्या आ जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा अंडर रूट 7। कितना बचेगा अंडर रूट 7। तो आर का फॉर्मूला क्या था आपका, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन में एस, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना आया 15 अंडर रूट 7 अपॉन में 15, 15 से 15 कट जाएगा, कितना बचेगा अंडर रूट 7। एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा 22। तो मतलब आंसर क्या आ गया होगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, हम आते हैं अब आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, कौन सा त्रिभुज होता है, द्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिए ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है ये क्या होता है, मतलब द्वि मतलब दो, मतलब दो साइड इसकी क्या है सेम है, दो साइडें क्या है इसकी सेम है। जब इसकी दो साइडें सेम है तो मतलब एक साइड क्या होगी भिन्न होगी। तो हमने वही देखा, ए क्या है इक्वल साइड, बी क्या है बेस, एच क्या है एल्टीट्यूड। जब बी बेस है उस पर एल्टीट्यूड कोई डला है तो मतलब ये आपस में बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब b/2 b/2, दो बराबर भागों में डिवाइड होगा किसमें b/2 और b/2। तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए बच्चों क्या होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, मतलब क्षेत्रफल b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² अंडर रूट 4a² माइनस b²। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। पेरीमीटर क्या होता है 2a + b, पेरीमीटर आपको पता ही है a + b करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a + b। h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट 4a² माइनस b² अपॉन में 2, अंडर रूट 4a² माइनस b² अपॉन में 2। आगे चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है देखिए ध्यान से बच्चों, आपको पता ही है परपेंडिकुलर होता है, इसमें बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होती है, लंब आधार और कर्ण। तो इसमें जब आप क्या निकालेंगे, जब पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे p + b + h करेंगे। क्या करेंगे p + b + h, क्या करेंगे p + b + h। एल्टीट्यूड मतलब m कैसे निकालना है, ध्यान से देखिए ये चीज़ मेन है, जो इसका एल्टीट्यूड है m वो कैसे निकालना है। अगर हमको इसका m निकालना हो तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें m निकालने के लिए, जो m है वो किसके बराबर होगा p × b अपॉन में h के। एल्टीट्यूड जो है वो p × b अपॉन में h के बराबर होगा, किसके बराबर होगा p यानी कि परपेंडिकुलर इंटू क्या करा हमने बेस करा अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्या होता है h, क्या होता है h² p² + b²। सबसे मेन चीज, अगर इसके अंदर मैं आपसे बोलूं कि इसके बाहर एक सर्कल बना हुआ है, इसके बाहर एक सर्कल बना हुआ है तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो आप कहेंगे क्या करेंगे, केवल जो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ उसका क्या कर दो आधा कर दो, जो हाइपोटेन्यूज दी हुई है उसका क्या कर दो आधा कर दो। तो आपको क्या पता चलेगा कैपिटल R पता लग जाएगी, क्या लग जाएगी कैपिटल R पता लग जाएगी। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ड्रॉन आउटसाइड द ट्रायंगल द लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर 15, 20 एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। सबसे पहले आप देख रहे होगे ये क्या दिया हुआ है 15, 20 और 25, मतलब एक क्या है ये राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। अगर ये राइट ट्रायंगल है
क्या दिया हुआ है, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो जो कैपिटल आर पूछी है, जो कैपिटल आर पूछी है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का आधा हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या, 25 का आधा क्या कितना आ गया, 12.5। तो ये तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, ये आपको क्या मिल गया, डायरेक्ट आंसर मिल गया। क्या आ जाएगा, 12.5 क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब इसका आधा कर दिया, आपको क्या मिल गया, रेडियस ऑफ सर्कल मिल गई। क्वेश्चन सॉल्व। मगर इसका अल्टरनेट मेथड करके देखते हैं क्या ये हमारा सही है या गलत है। अल्टरनेट मेथड क्या कहता है आपको, कैपिटल आर निकालने का, ABC अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपने क्या करा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करा। तो एस निकाला सबसे पहले, एस कितना आएगा, 15 + 25 + 20 किया तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, 2 से भाग करने पे 30, 30 में से 15, 30 × 30 में से 15 घटाए, 25 घटाए, 20 घटाए, तो आपका क्या बचेगा अंदर, ध्यान से। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 150 आएगा। कितना आएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर क्या था, 15 × 20, ABC क्या थे, 15 × 20 × 25, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल करा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करने पे 12.5। मतलब जो हमने हाइपोटेन्यूज का आधा किया था वो सेम है, मतलब हमारा जो रिजल्ट आया वो सेम आया, मतलब वो रिजल्ट हमारा क्या था, बिल्कुल ट्रू था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 2p यूनिट्स, कितना दिया हुआ है, 2p यूनिट्स। तो द एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल इज, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, वो 2p यूनिट्स। ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या दिया हुआ है आपको, AC कितना दिया हुआ है, √x, कितना दिया हुआ है, √2x। जो AC दिया हुआ कितना दिया हुआ है, √2x। जब ये √2x कैसे हुआ, ये सबसे पहले हमने माना जो भुजाएं दी हुई हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो ये x मानी हमने, ये भी x मान ली, तो ये कितना आएगा, राइट ट्रायंगल है तो √2x आएगा। कितना आएगा, √2x। पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़। तो 2x + √2x किसके बराबर आया, 2p के। किसके बराबर आया, 2p के, क्योंकि पेरीमीटर हमको दिया हुआ था कितना, 2p। x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, 2 + √2, कितना बचेगा, 2 + √2 = 2p = 2p। x निकाला हमने, कितना आ गया x, 2p अपॉन में √2 + √2, कितना आया, 2p अपॉन में √2 + √2। रेशनलाइज किया इसको बच्चों, देखिए ध्यान से, क्या करा हमने, रेशनलाइज, अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दिया यहाँ देखिए आपने। तो ऊपर क्या बचा, 2p √2 - √2, क्या बचा, 2 - √2 अपॉन में कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो आपकी जो भुजा थी वो कितनी आ गई, 2 - √2p, कितने आ गई, 2 - √2p आ गई। जो भुजा थी आपकी कितनी आ गई, 2 - √2p आपकी क्या आ गई, भुजा आ गई। आपको क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल, एरिया निकालना है। भुजा आपको पता लग गई, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस आपको x दिया हुआ है, हाइट आपको पता ही है। तो आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x²। क्या आ जाएगा, बेस भी x है वो भी x है, तो कितना आएगा, x²। कितना आएगा, x²। x आपने निकाला कितना आया, 2 - √2p, 2 - √2p का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर √2 करा, तो इस पूरा क्या होगा, देखो बच्चों जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 2 - 2 √2 अपॉन में 2 p² अपॉन में 2 p²। तो p² कितना हो गया, 6 - 2 √2 अपॉन में 2, 6 - 2 √2 अपॉन में 2। यहाँ से देखिए बच्चों, 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 कॉमन ले रहे हैं तो कितना हो रहा है, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट रहा है, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट रहा है, तो अंदर कितना बच गया, 3 - √2, 3 - √2p²। क्या बच गया, 3 - √2p²। तो आपको पता लग गया ना क्या फॉर्मूला था, हाफ x², मतलब जब दोनों के दोनों बेस और हाइट हमारी सेम है तो क्या हो जाएगा, x²। तो आपको पता है x किसके बराबर था, 2 - √2, किसके बराबर था, 2 - √2 के। तो आपने उसका स्क्वायर करा तो आपको आंसर लास्ट में क्या मिला, 3 - √2p का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं।